बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, पेन डायरी के साथ बैठे। मैं तो हमेशा 2-2 पेन के साथ बैठता हूँ, किसी भी ट्रेनिंग में बैठता हूँ मैं 2 पेन रखता हूँ। मान लो एक को कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो डायमंड वर्ड से छूट नहीं जाए, पूरी तैयारी के साथ आपको बैठना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में क्लैपिंग करेंगे और मैं इनवाइट करूंगा, थोड़ा सा आप थोड़ा जोश बताएंगे, एक्साइटेड मैं देखूंगा तो मैं सर को इनवाइट करता हूं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं, मैं सर को इनवाइट करूंगा, तो मैं इनवाइट करूंगा, हेल्प मी इनवाइट, लेट मी इनवाइट इंटरनेशनल मिनियर टीम मेंबर, आवर मेंटोर सर, दिस ईयर प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर हरि सिंह जी चुंडावत सर, वेलकम सर। क्लैपिंग करते रहेंगे आप लोग। वेरी मच, थैंक यू सजीव सर, अमेजिंग तरीके से इनवाइट करने के लिए। तो एक बार सज्जन सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर लेंगे कि उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से सेशन की शुरुआत करी और ये एनर्जी उनकी दिख रही नए साल की, कि नए साल में वो समथिंग स्पेशल धमाका करने वाले हैं, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उनकी एक्टिविटी भी दिखाई देती है, वो जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और उनका काम दिखा रहा है कि कुछ समथिंग नया होने वाला है। ओके, तो जितने भी लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं, पहले अपना कैमरा आप ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये मीटिंग आपके लिए खास है और हम सभी लोगों की सक्सेस के लिए, हम सभी लोगों के आगे बढ़ने के लिए है। तो कोई भी व्यक्ति, ओके, तो मैं स्पॉटलाइट नहीं हूं, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेता हूं। ओके, 1 मिनट, अभी मैं हो गया हूं स्पॉटलाइट, हैंड रेस कर देंगे। ओके ओके, तो जो भी हम मीटिंग के अंदर बैठते हैं, ओके, तो मीटिंग के अंदर हम क्यों बैठते हैं? हमको कुछ सीखना है, हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने भविष्य के लिए बैठे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं। और हर्बलाइफ की जर्नी के अंदर जरूर आपने ज्वाइन किया, जब जिस दिन आपने आईडी को साइन अप किया होगा, या जिस दिन आपने अपना सक्सेस बिल्डर कंप्लीट किया होगा, या जिस दिन आपने सुपरवाइजर का ऑर्डर प्लेस किया होगा। याद करो उस दिन को, उस दिन आपने क्या सोचा था, क्या सोच के आपने सुपरवाइजर किया था, क्या सोच के आपने अपना साइन अप किया था, आपने अपना एसोसिएट साइन अप किया था। ओके, तो कुछ तो जरूर आपके दिमाग में होगा कि मुझे हर्बलाइफ से ये चीज करनी है, या मुझे हर्बलाइफ से अपना हेल्थ का रिजल्ट बनाना, या मुझे हर्बलाइफ से इतनी अर्निंग्स करनी है, या हर्बलाइफ में आपने किसी की स्टोरी देखी होगी, आपके भी सपने अंदर जिंदा हुए होंगे कि ये गेस्ट स्पीकर की स्टोरी जैसी स्टोरी मेरी भी बननी चाहिए, है ना। या किसी की आपने फैमिली लाइफ को देखा होगा तो आपने सोचा होगा ऐसी फैमिली लाइफ मेरी भी होनी चाहिए। व्हाटएवर जो भी आपका रीजन रहा है ना, तो हर रीजन, जो भी रीजन को लेकर आप आए हैं, वो सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है ना, वो ट्रेनिंग के अंदर हमको मिलता है। हम अलग अलग स्पीकर को सुनते हैं और अलग अलग स्पीकर आके अलग अलग बातें बता के जाते हैं, और वो सारी ट्रेनिंग के अंदर 1 या 2 बात ऐसी होती है वो हमारे काम की होती है ना। वैसे सारी ट्रेनिंग काम की होती है, लेकिन 1-2 चीजें ऐसी होती है जो हमको टच करती हैं कि हाँ, ये जो स्पीकर ने बोला है, या ये जो पैनलिस्ट ने बोला है, ये बात मेरे काम की है और इसे मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग में जो भी आपको लगता है ना, आने वाले सेशन में बहुत सारे हमारे बीच में पैनलिस्ट भी आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना नेक्स्ट लेवल अचीव किया है, बहुत सारे लोग हमारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बने हैं। और सबसे गुड न्यूज क्या है पता है? गुड न्यूज ये है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने अपनी आईडी के ऊपर वॉल्यूम कर लिया है, अपना 0 हटा लिया है। तो अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 9-0 के मिशन में आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और आपकी आईडी के ऊपर 0 नहीं है। और गुड न्यूज क्या है पता है? अगले महीने, है ना, ये महीना तो हो ही रहा है, इस महीने तो आपकी लिस्ट आने ही वाली है ग्रुप के अंदर, है ना। जिन जिन लोगों का, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उनका रिकॉग्निशन ग्रुप के अंदर भी होने वाला है, इवेंट्स के अंदर भी होने वाला है। लेकिन अगले महीने क्या होगा मालूम है? अगले महीने की 1 से 2 तारीख, है ना, 3 तारीख के दिन एक लिस्ट निकलेगी, जिनकी आईडी के ऊपर 9-0 होगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा 3 तारीख को। तो आपको क्या देखना है पता है? कि मेरा नाम 9-0 की लिस्ट में है कि नहीं। 3 तारीख को 9-0 का, जिनकी आईडी पे एफ्रेश भी ऑर्डर हो गया ना, उनका 9-0 में नाम आ जाएगा, है ना, एफ्रेश भी। तो आपको क्या करना है? 1 तारीख को ही अपना ऑर्डर प्लेस करके अपना 9-0 में से नाम हटा लेना। ऐसा नहीं ग्रुप में लिस्ट आए और हमारा उसमें नाम ही नहीं है, तो क्या मीनिंग निकलेगा। और जैसे 5 तारीख आएगी और 5 तारीख को लिस्ट निकलेगी 300 पीपीवी की, जिनकी आईडी के ऊपर 300 पीपीवी पर्सनल परचेज वॉल्यूम,
जिन्होंने खुद ने अपनी आईडी के ऊपर खरीदारी कर ली, उनकी लिस्ट निकलेगी ग्रुप के अंदर और उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जैसे हमारा 15 तारीख आएगा तब हमारा लिस्ट निकलेगा 1000 वॉल्यूम वालों की, और जैसे हमारा 20 से 22 तारीख आएगा हमारी लिस्ट निकलेगी 2500 की लिस्ट। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है मंथ एंड होते होते तो हमारे बहुत सारे धमाके इस महीने में होने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो शुरुआत कर दी है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसमें अपनी पहल कर ली है और वो सारी गुड न्यूज मिलने वाली है। यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ब्रांड न्यू सुपरवाइजर कंप्लीट किया है अभी अभी, पिछले महीने में या अभी अभी किया है? कोई है? हैंड रेस करेंगे? हाँ, क्योंकि कुछ स्क्रीन मुझे दिख रही और जिनकी स्क्रीन ऑफ है वो ऑन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर, लेकिन हम सबकी स्टोरी यहाँ नहीं ले पाएंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में 2 ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम है, उनकी मैं स्टोरी लूंगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनके नंबर्स क्या रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या रहती है। ओके, तो शायद आपको कुछ मैसेज मिलेगा। तो वो हमारे पैनलिस्ट भी आप बोल सकते हो और उनकी वर्ल्ड टीम की स्टोरी भी है जो आपके लिए इंस्पिरेशन है। तो पहली स्टोरी है हमारे पुष्कर वैष्णव सर, अगर हैं तो उनको अनम्यूट करेंगे। एंड दूसरी स्टोरी है हमारे बीच में SR सुथार सर। तो पुष्कर सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो पुष्कर सर के लिए क्लेप कर लेंगे कि उन्होंने अमेजिंग ब्रांड न्यू लेवल को अचीव किया है और अभी ये यहाँ रुकने वाले नहीं है, ये अपने एक्टिव वर्ल्ड टीम के प्रोसेस में आ चुके हैं, अभी ये एक्टिव वर्ल्ड टीम की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्टिव वर्ल्ड टीम हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन से होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की लिस्ट आ चुकी है और बहुत सारे लोग अपने एक्टिव वर्ल्ड टीम के प्रोसेस में आ चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का ये सेकंड कट भी चल रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 2021 में हम एक्टिव वर्ल्ड टीम अभी हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यस पुष्कर सर, बताइए कि आपने क्या वर्क किया और कैसे अपना एक्टिव वर्ल्ड टीम अपना क्वालिफाई किया। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं शुरुआती में डेली हम कम से कम 200 फ्लायर करता हूँ और डोर टू डोर हम सर्वे करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं और पर्सनली भी करते हैं। ग्रुप में मैं जो भी मेरी डाउनलाइन है उनके साथ करता हूँ, पर्सनली मैं 30 सर्वे डेली डोर टू डोर करता हूँ। और उसके बाद हम सुबह जैसे 10 से हम एक्टिविटी करने जाते हैं, 10 से 1 बजे तक कंटिन्यू एक्टिविटी करते हैं डोर टू डोर और बीच में फ्लायर भी करते हैं। फ्लायर के बाद हम 200 फ्लायर हो जाते हैं, उसके बाद 1 से 2 तक 2, ढाई 3 बजे तक रेस्ट करते हैं, 3 से 4 हम सभी का फॉलोअप लेते हैं और फॉलोअप लेने के बाद शाम को भी वापस कैनोपी भी करते हैं और डोर टू डोर सर्वे भी करते हैं। और सैटरडे और संडे को हम एक स्पेशली चेकअप रखते हैं, चेकअप कैंप। संडे के दिन हम सेंटर पे चेकअप कैंप रखते हैं, उस दिन हम पूरा दिन चेकअप करते हैं। कम से कम हर संडे को हमारे 50 से 60 चेकअप डेली होते हैं संडे को। और उसके अलावा हमारे सैटरडे को हम जैसे सोसाइटियों में भी चेकअप रखते हैं। हम चेकअप तो वहाँ करते हैं लेकिन काउंसलिंग वहाँ नहीं करते, काउंसलिंग के लिए हम यहाँ सेंटर बुलाते ताकि उनका माइंड सेट रहे सर। अभी आपके एसोसिएट कितने हैं और आपके साथ में सुपरवाइजर कितने हैं, आपने जो वर्ल्ड टीम कंप्लीट किया है? सर मेरे 2 फ्रंट लाइन सुपरवाइजर हैं, उसके बाद 500 वॉल्यूम पॉइंट वाले मेरे पास कस्टमर है, कम से कम 4 कस्टमर 500 वॉल्यूम पॉइंट वाले हैं। और 250 वॉल्यूम पॉइंट वाले मेरे पास 4 कस्टमर और भी हैं। और 100 और 150 वॉल्यूम पॉइंट वाले जो हर महीने परचेस करते हैं वो कस्टमर मेरे पास कम से कम 7 से 8 कस्टमर है सर। ओके, तो फ्रेंड्स एक बार क्लेप कर लेंगे पुष्कर सर के लिए, उन्होंने अमेजिंग तरीके से अपना एक्टिविटी भी आपको बताया और अपना वॉल्यूम पॉइंट भी उन्होंने बताया और अपने एसोसिएट और अपने पीसी कस्टमर, सुपरवाइजर एंड 500 वॉल्यूम वाले सारे लोगों की लिस्ट आपको बताई। अभी आपको क्या मैसेज लेना है कि अगर आपको 10,000 करना है, पुष्कर सर आपने जो वर्ल्ड टीम किया कितने वॉल्यूम के साथ किया है? सर मैंने 10,168 वॉल्यूम पॉइंट से किया था। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगेन एक बार पुष्कर सर के लिए क्लेप कर लेंगे। अभी देखो आप में से जो भी लोग सुन रहे हैं, इन्होंने अपनी एक्टिविटी भी बताई कि ये फ्लायर कितने करते हैं, इन्होंने अपनी दूसरी एक्टिविटी बताई कि इन्होंने हेल्थ सर्वे कितने किए, है ना। तीसरी चीज इन्होंने बताया कि इनके पास 100 से 150 वॉल्यूम वाले 7 से 8 कस्टमर हैं। 500 वॉल्यूम वाले इन्होंने अपने 4 कस्टमर बताए, है ना। और 2 इन्होंने अपने फ्रंटलाइन सुपरवाइजर बताए और एसोसिएट की संख्या भी बताई और पीसी की संख्या भी बताई। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर आपको वर्क करना है, एक्टिविटी करनी है। देखो आज का एक्टिविटी का जो टॉपिक था वो सारे
इस स्टोरी के अंदर क्लियर होते जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी नहीं सोचना है, आपको इन चीजों को कॉपी करना है। अगर आपको लगता है कि ये आपको भी करना चाहिए तो आप करो, आपको लगता है कि आपके पास कोई दूसरा तरीका है, दूसरा टूल्स है, आप उस टूल से करो, उस तरीके से करो, लेकिन करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये एक्टिविटी उन्होंने अपनी डेली की बताई और उसकी वजह से ही उनका 10K अपना वर्ल्ड टीम किया और अभी ये एक्टिव वर्ल्ड टीम के प्रोसेस में आ गए हैं। तो वर्ल्ड टीम बनने के बाद अगर हम लगातार इसको ब्रेक नहीं करते हैं, 10,000 करके हम रुकते नहीं है, है ना, फिर से हम अपना मिनिमम 2500 कंटिन्यूस करते रहते हैं, है ना, तो हमारा एक्टिव वर्ल्ड टीम अगले 3 महीने 4 महीने में हमारा एक्टिव वर्ल्ड टीम कंप्लीट हो जाता है। और एक्टिव वर्ल्ड टीम आपको पता है इसको बेबी प्रेसिडेंट टीम बोला जाता है। और अमेजिंग मैक्सिमम लोग एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने वाले हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी स्टोरी है हमारे बीच में SR सुतार सर, उनको अनम्यूट करेंगे। यस SR सर। थैंक यू सो मच सर। तो SR सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर लेंगे कि इन्होंने अपना ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम लेवल अचीव किया और अपना शहर छोड़ के दोनों जन नए शहर में जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं, अनजान लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो अमेजिंग। यस SR सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम SR सुतार है, उदयपुर से था, बट उदयपुर को छोड़ना पड़ा कुछ चैलेंजेस के कारण सर। और नया बिजनेस और नई सिटी में काम करने का बहुत ही मजा आ रहा है सर, क्योंकि नए अनजान लोगों पे अनजान पे काम करने में और भी अच्छा आ रहा है, वो ट्रस्ट भी कर रहे हैं अपने ऊपर। और मेरा डेली का सुबह का मॉर्निंग सर 4 o'clock मॉर्निंग हो जाती है और सुबह उठते ही जो सीरियस लोग हैं उनको 1 to 1 प्लेयर करता हूँ। और उसके बाद में जैसे क्लब खुलता, क्लब के बाद में फिर जब भी जैसे क्लब क्लोज करता हूँ 10 बजे, उसके बाद में एक्टिविटी ग्रुप के साथ चला जाता हूँ और कहीं पे कैनोपी लगाता हूँ। और नहीं तो क्या करता हूँ, इनको कहीं कैनोपी लगाने के भेजता हूँ और मैं सेंटर पे बैठता हूँ, वहां पे वो चेकअप करते हैं, काउंसलिंग में यहाँ पे करता हूँ सर। इस हिसाब से 30 सर्वे डेली होता है और सैटरडे संडे पूरा दिन में चेकअप कैंप रखता हूँ। तो कहीं पे भी कैनोपी लगी तो वहां पे चेकअप करके काउंसलिंग लेके यहाँ भेजने का बोलता हूँ। पूरी टीम को ऐसा तैयार किया है कि वहाँ चेकअप करो, रिपोर्ट देके यहाँ पे भेजो, तो फिर यहाँ काउंसलिंग करता हूँ। और हर वीक में मेरी 10 से 15 ज्वाइनिंग हो रही है और अभी तक इस महीने के सर 2100 वॉल्यूम पॉइंट मेरे हो चुके हैं सर। ओके, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। सो अमेजिंग। SR सर के लिए इसमें पूरा सपोर्ट सिस्टम रहा सर मेरे स्पॉन्सर का, उन्होंने जैसा बोल रहा है वैसे मैं एक्शन, वो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं एक्शन ले रहा हूँ। थैंक यू बोलना चाहूंगा अशोक वैष्णव सर को, तुम थैंक यू सर तो सो मच कि उन्होंने मुझे गाइडलाइन जैसी बोल रहे ऐसा करना, बोला यस सर नो प्रॉब्लम, यस सर नो प्रॉब्लम वाला एटीट्यूड में रख रहा हूँ सर। थैंक यू। और बाकी ब्लेसिंग सर आपकी है सारी, जो आपके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। अभी क्या टारगेट क्या है आपका? सर 10K का टारगेट है इस महीने का सर। कांग्रेचुलेशन। तो SR सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। अब अभी आपने तो अभी कर लिया वर्ल्ड टीम, अभी 10K करने का क्यों सोच रहे हो आप? सर मुझे तो आराम करना चाहिए ना सर, मुझे 1 साल पूरा 10K करके मुझे आपका रिकॉर्ड तोड़ना सर, 13 महीने वाला। और मेरा अगस्त से स्टार्ट हो गया सर, और दिसंबर से पहले पहले मुझे मिल टीम बनना ही है, कुछ भी हालत में बनना है सर। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम वर्ल्ड टीम बन गए, अगर हम सुपरवाइजर बन गए, है ना, अगर हम सक्सेस बिल्डर बन गए, तो कई लोग बोलते हैं कि अभी हम बन गए, अभी क्या करना है, हम सक्सेस बिल्डर बन गए, आगे क्या करना है। ऐसा नहीं है, ये हर्बलाइफ की जर्नी है और जितना इस पे प्लान के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएंगे, उतना ही आपका ग्रोथ होने वाला है, उतना ही आपका अर्निंग्स बढ़ने वाला है ना, उतना ही आपको बेनिफिट हर तरीके से मिलने वाला है। तो जिस भी लेवल पे आप हैं उस लेवल के आगे की आपको तैयारी करनी है ना। जो भी आपने कर लिया लेवल, अगर आपने सुपरवाइजर कर लिया है तो सुपरवाइजर पे स्टक नहीं होना है ना, सुपरवाइजर से आगे एक्टिव सुपरवाइजर के प्रोसेस में आ जाना है। अगर आप 10K करके वर्ल्ड टीम नहीं बन सकते, नो प्रॉब्लम, आप 2-5 करके आप 4 महीने के प्रोसेस में भी वर्ल्ड टीम बन सकते हैं और इसी प्रोसेस में चलते चलते आप एक्टिव वर्ल्ड टीम बन सकते हैं। वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को एक साथ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रुकना नहीं, आपको हर महीने करना है। और वैसे भी अभी सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया कि आपको करना ही पड़ेगा, वही लोग सिस्टम में बने रहेंगे जो वर्क कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ जो ऑलरेडी और अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आपके सामने अपना स्टोरी शेयर करेंगे। अगर सुरेश शुक्ला सर हैं तो उनको अनम्यूट करेंगे। सुरेश शुक्ला सर। यस सुरेश सर। हेलो। हाँ सुरेश हाँ, सर। जा रही मेरी वॉइस? हाँ आ रही। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया। तो मेरा जो फिलहाल शेड्यूल जो रहा इस महीने का वो मैं बता देता हूँ आपको।
कि इस महीने में मैंने 5K का टारगेट रखा था। इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट 500 के अकॉर्डिंग कर लिए हैं, और मेरे डाउन में एक एसोसिएट के भी 500 550 वॉल्यूम पॉइंट का उन्होंने भी अपना टारगेट 1000 का रखा था, 550 हो चुका है, और सक्सेस बिल्डर के नियर काम करने के लिए तैयार भी है। तो इस तरह से लगभग 1000 वॉल्यूम पॉइंट मैंने कर लिए हैं 5K के टारगेट के अगेंस्ट में। और दूसरे 2 और एसोसिएट बनाने के प्रयास में मैं हूँ, उनके संपर्क में मैं हूँ, और उनसे जल्दी से ही एसोसिएट आईडी के साइन अप करा लिया जाएगा, इस प्रयास में हूँ। और दूसरा 15 तारीख जैसे आ रही है नजदीक, उस समय तक मेरे 2500 वॉल्यूम पॉइंट करने की पूरी उम्मीद है, जो पूरी हो जाएगी। ये मेरा शेड्यूल है सर अभी 5K करने के लिए। आपके दिमाग में 5K क्यों आया ये? 5K सर, मैं वर्ल्ड टीम में बनना चाहता हूँ। 2 साल निकल गए, कोरोना करके कुछ काम नहीं हो पाया, और मैंने दूसरे मेरे पीछे जो लोग आए वो मेरे से आगे बढ़ गए हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं पीछे क्यों रह गया, मैं भी तो आगे बढ़ूं। ओके, तो आपने लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे आपने मोटिवेशन लिया है, इंस्पिरेशन लिया है कि अगर लोग आगे बढ़ सकते हैं आप भी बढ़ सकते हैं। तो 100% आपने सही मैसेज पिकअप किया है। आप जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनसे सही मैसेज लिया है। अगर आप मैसेज सही ले रहे हैं तो 100% वो आपको फायदा करने वाला है। और 100% अगर आपने 5K का टारगेट लिया है तो वो होने वाला है। और गुड न्यूज क्या है पता है? आपके पास में, आपके नजदीक में एक आपका ब्रांड न्यू क्लब ओपन होने वाला है, और उसके लिए भी आपको बधाई हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू तो सर। हमारे सुरेश शुक्ला सर के लिए क्लेप कर लेंगे। उन्होंने ऑलरेडी अपना वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट किया, और 15 तारीख तक इन्होंने 25 का टारगेट लिया है, और इस महीने 5K का टारगेट लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारे बीच में हैं सुनील दाकड़ सर, को अनम्यूट करेंगे। हाँ, हिमानी मैम आप को होस्ट हैं। अगर कोई भी वर्ल्ड टीम एंड अबोक इनका वीडियो बंद है तो उनको आप रिमूव करते जाएंगे। ओके, जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को अंदर रखना है, बाकी को रिमूव कर देना है। तो जितने लोग रहेंगे उनके साथ ही हम बात करेंगे। तो आपको छूट है रिमूव करने की, और जिनका वीडियो बंद है तो वो या तो रिमूव हो जाए, या जो अंदर रहेंगे उनसे हम बात करेंगे। ओके, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको रिमूव कर रही है, तो आप ऑन कर लेंगे। ओके, हाँ, यस यस सर जी, थैंक यू सो मच सर जी, सर मुझे बोलने का मौका दिया। यस सर, सर, मेरा नाम, एक मिनट, आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटी रहती है, आप बताएंगे? यस सर जी, मेरी एक्टिविटी जैसे सर कैनोपी भी रहती है, 1 to 1 भी रहती है, और हेल्थ सर्वे भी रहते हैं। जैसे अकॉर्डिंग, जैसे हम टीम के साथ भी करते हैं और पर्सनली भी करते हैं। और सबसे ज्यादा सर मेरा अभी सोशल मीडिया चल रहा है, क्योंकि जब मैंने वर्ल्ड टीम प्रोसेस में जब मैं आया था तो लॉकडाउन लगने वाली स्थिति थी, और लॉकडाउन लग चुका था जब आज से 2 साल पहले 2020 के अंदर। तो वहां मुझे मतलब लॉकडाउन के अंदर भी 10K करके वर्ल्ड टीम बन गया था। तो उसी तरह से वो किस तरह से बन पाया था कि सोशल मीडिया ने मेरा सपोर्ट किया था। और उस, जैसे मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, या फेसबुक चलाता हूँ, जो लीड आती है उसको जनरेट करता हूँ, उसको व्हाट्सएप पे लेके आता हूँ नंबर को, और उनको स्टेटस शो करवाता हूँ। और मेरा स्टेटस शो करवाने का रहता है कि मैं करीबन 3 से 4 घंटे के अंदर एक स्टेटस अपडेट करता हूँ, क्योंकि वो जो पहले वाला स्टेटस नहीं देख पाते हैं। और स्टेटस के अंदर में जैसे जो अपना कार्ड रहता है, जो अपने हेल्थ रिजल्ट रहते हैं वो डालता हूँ। इसके साथ पर्सनली कुछ और चीजें होती है जो ऐड करता हूँ। और उनको जो व्हाट्सएप पे जो एक्साइटेड होते हैं उन लोगों को मैं जूम पे लेके आता हूँ पर्सनली। जैसे 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको जैसे जूम चलाना सिखाता हूँ। उनको मतलब जो ट्रेनिंग होती है, वर्कआउट होता है, वो किस तरह से होता है, उनको पर्सनली मैं गाइड करता हूँ जूम के माध्यम से। और उनको वीडियो ऑन करना भी सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे जिम से कहीं वीडियो ऑफ नहीं रहे। और इसके साथ में जैसे लोग जो पीसी बनते हैं या एसोसिएट बनते हैं, उनको पीसी आईडी में उसी टाइम चलाना सिखाता हूँ। कहीं कि किसी टाइम हमें जा नहीं पाया उनके साथ में या कुछ भी, तो वो ऑर्डर कर पाए। और उसी के साथ में अगर उनकी फैमिली में किसी को जैसे एफ्रेश मंगाना, शेक मंगाना है, तो वो पर्सनली उनको गाइड करके वो मंगवा सकते हैं। और इसी तरह उनके एसोसिएट बनने के चांस बन जाते हैं। और इसी तरह से मेरे बहुत सारे एसोसिएट आए हुए हैं जो पीसी आईडी चलाना सीखे थे। सो थैंक यू सो मच सर जी। तो सुनील सर, आपके कितने वॉल्यूम पॉइंट हो गए अभी तक? सर मेरे अभी 800 वॉल्यूम समथिंग चल रहे हैं, और 300 प्लस मेरे पर्सनल वॉल्यूम है सर। पर्सनल और मेरा टारगेट है सर 15 तारीख तो मैंने 25 कंप्लीट करके, और 30 तारीख तक 5K करने का सर। वाह, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनील सर ने अमेजिंग तरीके से अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी, कैसे वो व्हाट्सएप से एक्टिविटी करते हैं, कैसे वो अपने लोगों को गाइड करते हैं, जूम को कैसे डाउनलोड कराते हैं, वो सारी चीजें सिखाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरे कस्टमर और अगर मेरे एसोसिएट सीखेंगे तभी वो ऑनलाइन पे आ पाएंगे।
और अभी हमारा पूरा बिजनेस ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो रहा है, आपको मालूम है। और अभी ये ऑनलाइन, पहले जब लॉकडाउन में हमने शुरू किया था, हमने वापस से उसको थोड़ा ढीला किया था, ऑफलाइन पे हमने ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन अभी क्या होगा मालूम है, अभी ऑनलाइन बहुत मजबूत हो जाएगा। हमारा जो सिस्टम है ऑनलाइन ये रेगुलर चलता रहेगा। अगर ऑफलाइन स्टार्ट भी होगा लेकिन ऑनलाइन बंद नहीं होगा, ऑनलाइन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे सुनील सर बता रहे थे और भी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि अगर आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं तो आपके लोगों को एजुकेशन होनी जरूरी है ऑनलाइन की। उनको जूम चलाना आना चाहिए, उनको रीनेम करना आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए बैकग्राउंड क्या रखना है, कैसे नेटवर्क एरिया में बैठना है, क्या करना क्या नहीं करना। वो सारी चीजें आप जितना अपने लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि एक एक को इंडिविजुअल तो हम सिस्टम नहीं सिखा सकता ना, कोई भी सीनियर एक एक व्यक्ति को तो नहीं सिखा सकता है। लेकिन आपके पास जो कस्टमर है, मान लो आपके 10 कस्टमर है, 20 कस्टमर है, आपके एसोसिएट हैं, आप अपने लोगों को तो बिठा के एक एक चीज सिखा सकते हैं ना। अगर आप सिखाएंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से एजुकेशन ले पाएगा, वो प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज ले पाएंगे, वो स्पीकर को अच्छे से सुन पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी की अच्छे से जानकारी ले पाएंगे, तो हर चीज को अच्छे से ले पाएंगे। और अगर उनके पास एजुकेशन अच्छी रहेगी तो आपका वो व्यक्ति आगे चल के लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बनेगा, और आगे चल के वो लॉन्ग टर्म आपका एसोसिएट हो, आगे आपका सुपरवाइजर और वर्ल्ड टीम भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको एजुकेशन देना जरूरी, इसलिए आपको सिखाना जरूरी। ओके, तो अभी हमारे बीच में हैं, अनम्यूट करेंगे, जीवन सिंह सोलंकी। उन्होंने अभी अपना स्टार ऑफ द मंथ कंप्लीट किया, तो उन्होंने कैसे किया है 1 मिनट बताएंगे। यस जीवन सर। हेलो, थैंक यू सर, जीवन आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे कि अभी एक्टिविटी मैं पर्सनली जो डेली एक्टिविटीज करता हूँ वो डेली सर्वे मेरा डेली रहता है कि सर्वे मेरे को करनी है, और फ्लायर जैसे कि मैं करता हूँ। और जैसे कि मैंने स्टार ऑफ द मंथ किया, वो मैंने अपने 5 पीसी कस्टमर के थ्रू किया, और सभी मेरा एक उनमें से 4 मेरे आउट ऑफ उदयपुर है, एक मुंबई है, एक यूपी है और एक नोएडा है। अलग अलग सिटीज में मेरे अलग अलग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर, और उसी के थ्रू मैं अपना 500 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर पाया स्टार ऑफ द मंथ। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे हेल्थ कोच के कारण। वेरी सुन अपकमिंग प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर हरी सिंह चुंडावत सर। थैंक यू सर। ओके, तो जीवन सर अभी आपका टारगेट क्या है इस महीने? क्या टारगेट है इस महीने का? इस मंथ का सर 10K का टारगेट है सर। ओके, तो जीवन सर के लिए क्लेप कर लेंगे कि वो भी एक्साइटेड है नेक्स्ट लेवल के लिए, और अपना स्टार ऑफ द मंथ कंप्लीट कर लिया। और भी हमारे बीच में हैं कुछ लोग एक्साइटेड हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। ओके, तो अभी आपको इन सारे पैनलिस्ट से ही सीखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारे बीच में है पिंकी धाकड़ मैम, नंद किशोर एंड पिंकी धाकड़ मैम, वो कैसे काम कर रहे हैं उनसे पूछेंगे। यस यस पिंकी मैम। गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे अमेजिंग तरीके से बोलने का मौका दिया। सर जी, जो जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे स्पॉन्सर जो सुनील धाकड़ सर, थैंक यू सर जी, उनकी गाइडलाइंस में और उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरे स्पॉन्सर और हम दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, और वही प्लानिंग हमारे एसोसिएट ब्रांड न्यू जो एसोसिएट है उनके साथ शेयर करके उन्हीं के साथ हम उसी पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो भी ट्रेनिंग में हम सीखते हैं वही इम्प्लीमेंट करते हैं। और मॉर्निंग का जो हमारा शेड्यूल रहता है, हम सेंटर से पहले हम मॉर्निंग वॉकिंग पे भी जाते हैं, और साथ में जो एक्साइटेड एसोसिएट है जो एक्टिविटी के लिए हमारे साथ चल सकते हैं उन्हीं को हम गाइड करके उनके साथ हम एक्टिविटी करते हैं। ये देन उसके बाद 6 से 10 के बीच में हमारा सेंटर कंप्लीट करते हैं। देन उसी के बाद हम 10 से 12 के बीच में हमारा सर्वे रहता है, ग्रुप एक्टिविटी रहती है, जो ज्यादा एक्साइटेड एसोसिएट रहते हैं उनके बीच में। और बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनको हम ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन के बारे में सारा गाइड करते हैं कि आप ऐसे अगर पार्ट टाइम करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कैसे अच्छा मैसेज देके अपनी लीड को जनरेट कर सकते हैं, और उन्हीं की जो लीड जनरेट होती है उनको हम हेल्प करते हैं कि आप उनसे भी हमें मिलवाए। यस, और साथ ही हम रेफरेंस पे ज्यादा काम करते हैं कि किसी का एसोसिएट है तो वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से कहीं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में कुछ सेमिनार वगैरह करना है, तो वो सेमिनार में उनकी हेल्प करते हैं, या कोई गेस्ट है तो उनके घर पे जाके हम शेक पार्टी या फ्रेश पार्टी करते हैं, और उन्हीं के साथ में 10 से 5 लोगों को हम बिठा के उनको बोलते हैं कि आपके घर पे उनको इकट्ठा करो, हम उनको समझाएंगे, हेल्थ का मैसेज देंगे, उनको वहां बिठाते हैं। और जो कुछ वहीं से उनके बोलते हैं कुछ
ऐसे लोग भी निकल के आते हैं जो बेरोजगार हैं, उनको नीड है वर्क की, तो हम उनको सेंटर विजिट करवा के सेंटर में उनको पूरा प्लान समझाते हैं। और जैसे भी हमारा दिन का शेड्यूल रहता है तो हम उनको फॉलोअप वगैरह स्टार्ट करवाते हैं। जो एसोसिएट है उनको फॉलोअप करना नहीं आता है तो उनको सिखाते हैं। और मेन ये रहता है कि जो भी एचओ वगैरह और सेमिनार वगैरह होता है वहाँ कोशिश करती हूँ मेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर बैठे। और मैंने ऐसे ज्यादा से ज्यादा नंबर बैठा है तो मेरे दिसंबर में 7 लाइसेंस कंप्लीट हुए एसोसिएट। यस, सो थैंक यू सो मच सर जी बोलने का मौका दिया। इस महीने में हुए 7 एसोसिएट आईडी आपके, या दिसंबर मंथ में? यस सर जी, जो दिसंबर में मेरे एचओम था नीमच के अंदर सर जी, आप ही बता रहे थे वहां मेरे हाईएस्ट नंबर थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे लाइसेंस दिसंबर और जनवरी में मिला के मेरे 7 लाइसेंस कंप्लीट हुए, मेरे पर्सनल और डाउनलाइन के। ओके, तो आपने दिसंबर मंथ के इवेंट में कितने नंबर बिठाए थे? सर जी मैंने टारगेट तो 100 का लिया था, बस 21 मेरे हाईएस्ट नंबर बैठे थे। बैकग्राउंड क्या है पिंकी मैम आपका? सर जी मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। और सर जी हमारे फार्मर बैकग्राउंड से हैं। ओके, तो आप घर भी संभालते हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में, तो आपके सर भी साथ में हेल्प कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं? यस सर जी, दोनों का सपोर्ट रहता है कि जैसे हम किसान बैकग्राउंड से है तो कभी कोऑपरेट करना पड़ता है मम्मी पापा को भी, तो सर पीछे का देख लेते हैं या फिर मैं कभी पीछे का देख लेती हूँ, सर मेरा सेंटर देख लेते हैं तो मैं कभी पीछे का देख लेती हूँ, दोनों मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। कितने वॉल्यूम पॉइंट हो गए अभी तक आपकी आईडी के ऊपर? सर मेरे 2400 प्लस हो गए। 2400। और टारगेट क्या है आपका इस महीने का? सर 10 के सर जी। वाह, सो पिंकी मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और उन्होंने अपना 10 तारीख 12 तारीख तक ही अपना 2400 कंप्लीट कर लिया, और 100% अगर इन्होंने इस समय पे अपना इस तरीके से वर्क किया तो 100% ये मंथ के एंड तक इनका 10 के 100% होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन पिंकी मैम, और आप सब लोग पिंकी मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। अमेजिंग। एक और लीडरशिप है हमारे बीच में, सीता साहू मैम, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। यस, तो क्लैपिंग करेंगे। ये सारे लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, और यही चीजें आपको करनी है। ओके, गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। अपना नाम बताएंगे सीता मैम, अपना बैकग्राउंड बताएंगे, और अपना फिर क्या एक्टिविटी करते हो बताएंगे। सर जी मेरा नाम सीता साहू है, मैं छोटी साड़ी रहने वाली हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं अभी नई सिटी में आके मतलब काम कर रही हूँ। अभी मतलब 18-19 दिन हुए, मैंने 5 PCID कंप्लीट करवा दिए, और 1-2 दिन में वो ऑर्डर भी करेंगे सर जी। और मैं मतलब सुबह सेंटर फ्री होते ही मैं मतलब एक्टिविटी के लिए निकलती हूँ, एक्टिविटी करती हूँ। मतलब पहले फ्लायर करते हैं, वापस हम दिन में नंबर लेके आते हैं। जैसे हमारे सर ने मैम ने बोल रखा है कि 100 नंबर पे आपको काम करना है, तो हम 2 है, एक मेरे मतलब सुपरवाइजर है, एक मैं हूँ, तो हम दोनों 100 नंबर लेके आते हैं एक्टिविटी करके, और वापस शाम को वापस खाना खा के वापस निकल जाते। ओके, तो सीता मैम आपका आपको कोई घर से चैलेंज नहीं आता है, आपको घर संभालते हुए बिजनेस करते वक्त? आता है सर जी, वो तो आप कैसे पोते मैनेज पोती है करते सर हो? जी, छोटे छोटे पोते पोती है, वो अभी भी बीमार हो रहे हैं, पर अब जा नहीं सकते क्योंकि मैम ने हमारा मतलब मैंने मिशन एक जो मतलब नया मिशन चलाया है सर जी यहाँ नए शहर में आके, तो आपके क्या मैंने बताया आपने? पोते पोते बताया कि बेटे बताया? पोता और पोती सर जी। तो आप दादी बन गए हो अभी? यस सर जी। क्या बात है, देखो हमारे दादी के लिए क्लेप करो भाई, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हाउस वाइफ कितने पढ़े लिखे हो? सर जी मैं 5वीं पास हूँ, और मैं उनके लिए ही कर रही हूँ, जो मैंने मेरे बच्चे को नहीं दिया तो मैं उन पोते पोती को देना चाहती हूँ। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो ये इसके लिए तो जोरदार क्लैपिंग बनती है हमारे सीता मैम के लिए कि इतना अमेजिंग, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और बहुत सारे हाउसवाइफ के पास बहाने होते हैं, सर मेरे ये चैलेंज है, सर मेरे ये चैलेंज है, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। और उन्होंने अपना एक रीजन बनाया कि मुझे अपने पोते पोती के लिए काम करना है। यस तो सर जी, ये अभी भी उसकी तबीयत खराब हो रही पर मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं सेंटर को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो क्या टारगेट है आपका हर्बलाइफ से, क्या अचीव करना चाहते हो आप? सर जी मेरे को 9 महीने हो गए वर्ल्ड टीम बने हुए, तो अब मेरे को गेट टीम बनना है। ओके, तो इस महीने क्या टारगेट बनाया, कितने वॉल्यूम पॉइंट का टारगेट बनाया आपने? सर जी 5000। ओके, तो उसके लिए कस्टमर कितने बनाने वाले और एसोसिएट कितने बनाने वाले? सर जी मैं मतलब कि हम जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ आसपास में 5-5 किलोमीटर चारों तरफ घूम गई हूँ, और मैं मतलब
सब तरफ जाना चाहती हूँ और मेरे को कम से कम 200 मतलब गेस्ट यहाँ बनाने अभी मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर। वाह ग्रेट। सो आपकी सोच बहुत बड़ी है, इसके लिए इनके लिए क्लेप कर लेंगे जोरदार। बहुत बड़ी सोच है कि ये 200 कस्टमर बना रहे हैं। अगर ये 200 कस्टमर बना रहे हैं तो 101% ये सिर्फ गेट टीम नहीं बनेंगे, ये मिल टीम की तरफ पहुंचने वाले हैं और 100% पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसी कई हाउसवाइफ हैं जिन्होंने इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी किया और इतना अमेजिंग रिजल्ट भी लाया है। और हमने अभी हमारे वर्ल्ड टीम रिट्रीट के अंदर ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनी थी और वो नेक्स्ट स्टोरी हमारे बीच में बनने जा रही। अमेजिंग। तो क्लेप कर लेंगे मैम के लिए अगेन। और अभी कुछ और स्टोरी रह गई है, वो आपको बताने वाले कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं, कैसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। राहुल सर अगर हैं तो अनम्यूट करेंगे। राहुल सर ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। यस। वाओ, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। और सर मेरा ऑनलाइन एक्टिविटी टोटली इंस्टाग्राम पे है और मैं वहां से पूरा काम करता हूँ, पेड प्रमोशन से लेके क्लोजिंग तक पूरा मेरा वहीं पे रहता है। तो जो जैसे मेरा मंथ बेस पे टारगेट बन जाता है कि मुझे 10 कंज्यूमर्स रिटेल वाले बनाने हैं, 10 कंज्यूमर मेरे न्यूट्रिशन क्लब के बनने हैं एंड 10 कंज्यूमर मुझे पीसी कंज्यूमर मुझे रिक्रूट करने हैं। तो मेरा टारगेट रहता है कि मंथ में मुझे 30 कस्टमर की क्लोजिंग करनी है। और उसके लिए अगर ऑनलाइन में है तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है नॉन स्किल कोचिंग सीखनी है, आपको फोन पे ही लोगों को क्लोज करना है, क्योंकि चेकअप के लिए बाहर तो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, जैसे बहुत बाहर से होते हैं, तो वो भी सीखा। ओके। और जैसे मेरा टारगेट रहता है कि मुझे मॉर्निंग के अंदर न्यूट्रिशन क्लब के बाद मैं लीड जनरेशन करता हूँ इंस्टाग्राम से, जहाँ पे एक पेड प्रमोशन होता है, उसके थ्रू बहुत सारी लीड्स आती है, जहाँ पे जो सीरियस लोग होते हैं वो आगे से अपने पास आते हैं कि मुझे इतना लॉस करना है, मुझे इतना गेन करना है। देन आफ्टर उनसे जो काउंसलिंग होती है उनकी कॉल पे, एंड आफ्टर दैट उनको जो लोग बाहर से है उनकी नॉन स्किल कोचिंग के थ्रू क्लोजिंग करते हैं, और जो अहमदाबाद से हैं उनकी हम लोग सीधा ऑफिस पे बुलाते हैं, क्लब पे बुलाते हैं और वहाँ उनकी क्लोजिंग रहती है। और उसके बाद जो भी बहुत ज्यादा दूर से हैं तो उनको डायरेक्टली हम लोग न्यूट्रिशन क्लब पे राहुल नहीं। सर 1 मिनट रोकूंगा आपको। यस सर। आप ये बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे नए हैं, कई लोगों को पता नहीं चलेगा नॉन स्किल कोचिंग का। तो आप जब लीड जनरेट करते हो, आपने बोला कि मैं पेड प्रमोशन के थ्रू और इस तरीके से लीड जनरेट करते हैं और वो इंक्वायरी करते हैं, उनसे आप बात करते हो, तो आप क्या बात करते हो? अगर आपके पास स्क्रिप्ट है उस तरीके की तो आप वो शेयर करें ताकि सबको समझ में आएगा। ओके आपके सर। अभी तक कितने कस्टमर 1 मिनट कितने कस्टमर आपके बन गए हैं और कितने वॉल्यूम पॉइंट हो गए, उसके बाद में आप आगे स्टार्ट करो। हाँ जी सर दिस मंथ मेरे अभी 4 न्यू ज्वाइनिंग है न्यूट्रिशन क्लब के ऊपर, और 3 कंज्यूमर बने हैं जो बाहर की सिटी में गांधीनगर और मोडासा सूरत से हैं। और अभी एक जो व्यक्ति थे जिन्होंने 10 दिन पहले न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किया था, उनका अभी VIP कंप्लीट हो चुका है और उनके भी पर्सनल 4 कंज्यूमर क्लब पे चल रहे हैं। और अभी एक हेल्थ सेमिनार किया और उनमें उनका जो पूरा प्रोडक्ट था वो लिक्विड हो गया। उनके पास राइट नाउ 7 कस्टमर और अभी वो दिस मंथ ब्रांड न्यू सुपरवाइजर भी करने वाले। तो जो सर पेड प्रमोशन का बताया, तो पेड प्रमोशन के अंदर जो इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन एक ऑप्शन आता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो वहां पे इंस्टाग्राम सीरियस लोगों को हमको देता है, उनकी लीड देता है। और उसके बाद उनका जो फॉलोअप रहता है, जैसे नॉन स्किल कोचिंग के अंदर सबसे पहला उनका नाम और नंबर जैसे ही हमारे पास आया तो मैं उनको कॉल करता हूँ। जस्ट लाइक कि वो सूरत से और अहमदाबाद से नहीं है तो वो क्लब पे नहीं आ सकते हैं, जिसको हम लोग नॉन स्किल कोचिंग बोलते हैं। तो मैं उनको सीधा कॉल करता हूँ कि आपका वेट क्या है, आपकी क्या एज है, आपने पहले कुछ ट्राई कर रखा है। तो बहुत सारे लोगों का ऑप्शन होता है कि जिम किया या हर्बल लाइफ ही किया हुआ है, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रखी होती है। तो उसके बाद धीरे धीरे उनसे सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेते हैं, कितना वेट है, कितना फैट लॉस करना है, पूरा मतलब जो काउंसलिंग हम लोग न्यूट्रिशन क्लब के ऊपर करते हैं वही काउंसलिंग फोन पे होती है, क्योंकि हमको वहां पे आइडिया नहीं होता कि उनका फैट लेवल क्या है, उनका BMI लेवल क्या है, उनका मसल्स रेशियो क्या है। तो वो पूरा तरीके से उनके फोन पे पूरा उनका क्लोजिंग करते हैं कि आपका फैट लेवल क्या है, कौन सा फैट है बॉडी के अंदर, BMI क्या है ना। तो पूरा काउंसलिंग होता है, तो उससे उनको लगता है कि नहीं कोई प्रोफेशनल है। ओके। और जो हमको काउंसलिंग करे तो पूरा एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। और उसके बाद जो है उनको अगर कुछ लोग फिर भी कन्विंस नहीं होते हैं तो 1 डे का जूम का सेशन देते हैं। जो कन्विंस हो जाते हैं उनको डायरेक्टली हम लोग न्यूट्रिशन सपोर्ट करते हैं, उनका जैसे भी अमाउंट लेके फिर उनको उनके घर पे जो है वो न्यूट्रिशन दिलाया जाता है। और उसके बाद हर 7 डेज में कस्टमर्स की मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं और उनसे पर वीक जो हमारा फॉलोअप रहता है उनसे कॉल पे बात करते हैं, वीडियो जूम
कॉल के थ्रू, ओके, और जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस देते हैं और जहाँ पे बताते हैं वहाँ पे प्रीफर्ड कस्टमर के बारे में कि आपको प्रीफर्ड कस्टमर में क्या क्या बेनिफिट्स है। तो उसके थ्रू जो विद इन 7 डेज जो कंज्यूमर होते हैं जिनका थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाता है, 7 डेज के बाद उनका वापस चेकअप होता है कि आपका कितना वेट आ गया अभी, एंड आफ्टर हमको बेनिफिट्स बताते हैं, तो वहां से प्रीफर्ड कस्टमर निकल जाते हैं। जो नहीं खाना चाहते वो रिटेल वाले रख जाते हैं, और जो अहमदाबाद से है तो वो सीधे क्लब पे आ जाते हैं। ओके, तो राहुल सर के लिए क्लेप कर लेंगे। उन्होंने पूरा अपना फ्लो बता दिया कि कैसे वो प्रमोशन से लेके इनवाइट करने से लेके और क्या किस तरीके से वो बात करते हैं और कैसे वॉल्यूम होता है और कितने उनके कस्टमर बने। तो उन्होंने लाइव अपना एग्जांपल बता दिया। तो राहुल सर के लिए जोरदार क्लेपिंग कर लेंगे। राहुल सर, एक चीज मैंने नहीं पूछी, इस महीने आपका टारगेट क्या है? सर दिस मंथ मेरा टारगेट है 5K करके एक्टिव अल्टीम क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करना, क्योंकि हर महीने एक्टिव अल्टीम एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हर महीने आप पर्सनल करना सीख जाते हैं, और हर महीने अगर हम पर्सनल करना सीखेंगे तो आपने बताया था कि हर महीने अगर आपने 5K 25 या 10K का टारगेट ले लिया तो आगे अभी फरवरी में कंपनी का वैकेशन लॉन्च होने वाला है, ओके, और जो उसको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए सर मेरा टारगेट रहेगा कि हर महीने पर्सनल वॉल्यूम जो है वो उसको हाई करने के लिए कंज्यूमर बेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर बेस नहीं होगा तो हर महीने नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो कंज्यूमर बेस का मेरा टारगेट है कि हर महीने मेरे पास 30 कंज्यूमर आए। तो अभी जैसे 10 से पहले मेरा ऑलमोस्ट 900 वॉल्यूम क्रॉस हो चुका है, तो ऐसे ही जो है वो आगे जो भी कंटिन्यू करे 5K 10K के साथ और कंपनी का वैकेशन क्वालिफाई करे। ग्रेट, तो अगेन क्लेप कर लेंगे राहुल सर के लिए। अमेजिंग अपना स्टोरी शेयर किया और रियली अनबिलीवेबल था। और एक स्टोरी और है हमारे बीच में, हिमानी पांचाल मैम। यस, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो किस तरीके से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं और उनके कितने कस्टमर, कितने वॉल्यूम पॉइंट हुए हैं और क्या टारगेट है। यस यस, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरा जैसे वर्क, जैसे राहुल सर ने बताया कि हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटी पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, हम लोग ऑफलाइन बेस पे भी कर रहे हैं। और डेली एटलीस्ट 2 आवर जो होती है वो ऑफलाइन एक्टिविटी होती है, अदर उसके अलावा जो होता है वो हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटी, जैसे इंस्टाग्राम पेड प्रमोशन हो गया, फेसबुक का मार्केट प्लेस हो गया, और व्हाट्सएप के स्टेटस, जैसे हम लोग सारे लोग जानते हैं, बस उस कॉन्सेप्ट पे मैं डेली बेसिस पे वर्क करता है। और हम एक ही चीज है कि डेली कस्टमर बनने का, जैसे हमारा डेली टारगेट होता है कि क्लब पे 2 कस्टमर का डेली चेकअप कराना है, एवरी सिंगल डे 1 कस्टमर को क्रिएट कराना, या फिर नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग का सेशन हो रहा है उसके अंदर एक एक कस्टमर को बैठाना, ये हमारा डेली का टारगेट होता है। और उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। जैसे स्क्रिप्ट राहुल जी ने बता दी, बस उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक रिलेशन बॉन्डिंग उसको क्रिएट करते हैं। और जरूरी नहीं है कि जैसे बाहर के लोग हैं वो हमेशा हमारा पूरा किट या फिर पूरा 100 वॉल्यूम पॉइंट परचेज कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने प्लान को कस्टमाइज हम लोग सारे लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति की जितनी नीड है, व्यक्ति के पास जितना अमाउंट है, उस हिसाब से वो न्यूट्रिशन को परचेज करेगा। चाहे वो वॉल्यूम 10 हो रहा है या 15 हो रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है, बस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने पे क्रिएट करना है। और उसी बेस पे मैं लास्ट 2 मंथ्स के अंदर मैंने 40 कस्टमर क्रिएट किए, जो न्यूट्रिशन क्लब पे एवरी सिंगल मंथ मेरा टारगेट होता है 10 न्यू पर्सन जो होता है वो एवरी सिंगल मंथ जो होता है वो क्लब को ज्वाइन करता है। और उसी के माध्यम से जो मैंने लास्ट मंथ जो अपना वॉल्यूम कंप्लीट करा था वो बिफोर 18 3200-3300 वॉल्यूम पॉइंट मैंने कंप्लीट कर लिया था। ओनली कस्टमर बेस पे ये वॉल्यूम था। फर्स्ट टाइम में कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है, जैसे कंपनी ने अभी हम लोग को बता दिया है कि हम अपनी आईडी से जो कंपनी सीधा जो कस्टमर तक हम लोग पहुंचा सकते हैं, जो ऑन एमआरपी उनको जाता है। तो ये जो होता है उसके बेस पे भी मैंने किया। एंड फर्स्ट टाइम पे ये हो गया, सेकंड टाइम पे उनकी खुद की आईडी क्रिएट होगी, एंड देन वो पीसी के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, और वो अपना जो डिस्काउंट लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जब उसका फर्स्ट टाइम में अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग उससे रेफरेंसेस लेते हैं, और अगर वो नियर बाय में अगर उसका रेस्पॉन्स अच्छा है, रेफरेंसेस अच्छा है, तो हम लोग होम चेकअप प्रोवाइड करते हैं, देन उसको जाके पर्सनली मिलते हैं। जब मिलता है तो व्यक्ति को ट्रस्ट आता है, जिसके माध्यम से वो बड़ा वॉल्यूम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और उसी के साथ जैसे इसके अंदर कंसिस्टेंसी जो होती है वो बनाए रखना होता है। ऑफलाइन के अंदर भी जो एक्टिविटी की उन लोगों को ऑनलाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ऑनलाइन से वो व्यक्ति अपने आप पे ट्रस्ट करने लग जाता है, जिसके अंदर अपनी इंस्टा की प्रोफाइल अच्छी है, अगर हमारा व्हाट्सएप का डेली अपडेट है, फेसबुक का डेली अपडेट है, तो व्यक्ति जो होता है वो एक ट्रस्ट करने लग जाता है
जिसके माध्यम से हम लोग डेली बाय डेली जो है ज्यादा कस्टमर बना पा रहे हैं। और इस मंथ का मेरा टारगेट यही है कि मैं अपना 5K वॉल्यूम कंप्लीट करूं, बिकॉज अभी तक मेरा 800 700 या 800 के आसपास वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। और ये सारा वॉल्यूम कैसे हुआ कुछ भी आइडिया नहीं, बिकॉज कस्टमर को बनाना सिखा दिया है और वो ऑर्डर कर रहे हैं और इधर वॉल्यूम हो रहा है। जैसा सर ने सिखाया बस उसी बेस पे वर्क कर रहे हैं। सो थैंक यू मेंटोर सर जी। सो अमेजिंग। हिमानी मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने अपना अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप सभी लोग देख रहे हैं ना किस तरीके से सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी हो रही है, सबका अपना अपना तरीका है और ओवरऑल जो लक्ष्य सबका एक ही है, कस्टमर क्रिएट करना, एसोसिएट क्रिएट करना। और कस्टमर और एसोसिएट से जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो आपका बिजनेस है ना। अब वो वॉल्यूम 100 वॉल्यूम भी हो सकता है, 500 वॉल्यूम भी हो सकता है, 1000 वॉल्यूम भी हो सकता है, 4000 वॉल्यूम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इतना बिजनेस मुझे इस महीने करना है और इतने कस्टमर से और इतने एसोसिएट से करना। तरीका आप चूज करो, क्योंकि बहुत सारे तरीके हर्बल लाइफ में काम करने के। अभी यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी जो कर रहे हैं, हमारी रोड एक्टिविटी होगी, इनविटेशन हो गया, सर्वे हो गया, वो भी आपको बताइए, और ऑनलाइन जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी आपको बताइए। तो जो आपको सुटेबल लगता है, आपको लगता है कि यार ये वाली एक्टिविटी मैं बेस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो आपको करनी है। तो जो भी आपको ठीक लगता है, जिससे आपका रिजल्ट आता है, आपको ये नहीं देखना है कि कौन कैसे कर रहा है, सब अपने अपने तरीके से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे बेस्ट कर सकते हो, आपका कैसे कस्टमर क्रिएट हो सकता है, आपका कैसे एसोसिएट बन सकता है। तो ओवरऑल कुछ चीजें कॉमन थी सभी लोगों के अंदर, वो थी वो रोज नए लोगों से बात कर रहे हैं। एक चीज कॉमन है, नए लोगों से, चाहे वो ऑनलाइन बात कर रहे हो चाहे ऑफलाइन बात कर रहे हो, लेकिन वो नए लोगों से मिल जरूर रहे हैं। काम उन्हीं का हो रहा है जो नए लोगों से मिल रहे हैं। तो आपको क्या चेक करना है कि आप डेली, है ना, आपकी लिस्ट बन रही कि नहीं बन रही नए लोगों की, नए लोगों से आपकी बात हो रही कि नहीं हो रही, नए लोगों तक आपका हेल्थ का मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, नए लोगों से आपका बिजनेस का मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना, आपके चेकअप हो रहे कि नहीं हो रहे डेली, है ना, 3 चेकअप 5 चेकअप 10 चेकअप हो रहे कि नहीं हो रहे, चाहे वो क्लब पे हो रहे हैं चाहे उनके घर पे हो रहे हैं, कैसे भी अगर ये हो रहा है, चेकअप हो रहा है, लोग प्लान ले रहे हैं, प्लान में समझ गया ना, है ना, MRP का प्लान हो गया, 15% वाला प्लान हो गया, 25% वाला प्लान हो गया, 35% वाला प्लान हो गया, 42% वाला प्लान हो गया, 50% वाला प्लान हो गया। तो आपके पास इतनी सारी मेन्यू है, इतना बड़ा मेन्यू है ना, आप MRP से लेके 50% तक खिला सकते हो प्रोडक्ट। तो कैसे आपको खिलाना है वो आपको देखना है। अभी हिमानी मैम ने बोला है कि वो मैटर नहीं करता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना वॉल्यूम परचेज कर रहा है ना, वो चाहे 10 वॉल्यूम से शुरुआत करे, चाहे 50 से करे, चाहे 100 से करे, चाहे 1000 वॉल्यूम से करे, आपके पास लोग होने चाहिए, है ना, नंबर्स रहेंगे तो आपका बिजनेस हो जाएगा। तो आप देखो कि कितने आपके पास लोग हैं, कितने आपके पास नंबर्स हैं, आप चेक करो कौन सी क्वालिफिकेशन में आप आ रहे हो। कई बोलते सर अभी हमारे तो 4 कस्टमर ही बने, अब एक कल बनेगा कि नहीं बनेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके 300 PPV में तो किसी ने मना नहीं किया ना। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो तो आपका टर्नओवर तो होना चाहिए ना। कोई भी व्यापार हम करते, कोई भी बिजनेस हम करते, तो हर महीने हमारी खरीदारी होती है उस बिजनेस की, उसको बिजनेस बोला जाता है। उसको बिजनेस नहीं बोला जाता है कि 1 महीने में हमारी खरीदारी हो गई और हम 6 महीने बाद खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, वो मैटर नहीं करता आप कितना खरीद रहे हो, आप 100 खरीद रहे हो, 200 खरीद रहे हो, 300 खरीद रहे हो, 1000 वॉल्यूम खरीद रहे हो, 4000 वॉल्यूम खरीद रहे हो, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितना स्पीड से भागना। लेकिन मिनिमम अगर 300 वॉल्यूम पॉइंट की खरीदारी भी नहीं हो रही, इसका मतलब 5 कस्टमर भी आपके पास नहीं है। अगर 5 कस्टमर भी आपके पास नहीं है तो हम हर्बल लाइफ में क्यों हैं। तो आई होप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से एक भी नहीं होंगे, आप 100% आपका बिजनेस हो रहा होगा, आप 5 कस्टमर पे काम कर रहे होंगे, आपके आईडी पे PPV हो रहा होगा। तो आपको अपने आप को खुद ही चेक करना। हम तो खाली कॉमन आपसे बात करें, मुझे नहीं पता कि किसका क्या हुआ है, लेकिन आप खुद को देखना है कि मेरा PPV हुआ कि नहीं हुआ 300। ओके, और जितने भी लोग नॉन सुपरवाइजर हैं, है ना, आपको कोशिश क्या करनी है, आप अगर एसोसिएट लेवल पे हैं तो सक्सेस बिल्डर की तरफ जाने की कोशिश करो। अगर आप सक्सेस बिल्डर बन चुके हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मैं सुपरवाइजर की तरफ जाऊं। कैसे जाना है वो आपके कोच बताएंगे, है ना। अगर आपके पास अच्छे कस्टमर बेस हैं और आप ज्यादा कस्टमर पे काम कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, सुपरवाइजर वाला है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू।